हाय गाइस, वेलकम टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड अब हम करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी का यूनिट 2। यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा है तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। एंड येस, विदाउट एनी डिलेज लेट्स बिगिन। So we'll be starting with unit 2 of social psychology, which is self and identity. इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल्फ होती क्या है, देन सेल्फ एंड आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, हाउ इज सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, ओरिजिन्स ऑफ सेल्फ, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी, इसमें हम पार्ट्स ऑफ सेल्फ भी करेंगे। देन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, जो कि मेनली 5 हैं हमारे: सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट एंड देयर पार्ट्स. Then we'll do gender and self and culture and self. Very easy, very easy. Human social life is fundamentally based on the idea of identity, knowing who we are, where we fit in the world, and how others perceive themselves. This isn't a superficial understanding, it is a deep psychological social foundation that influences almost everything, how we behave and interact. तो basically our identity is knowing हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ फिट करते हैं, हमें दूसरे लोग कैसे देखते हैं and all that. ठीक है, so to function in a society, people need to have a clear sense of self, their values, roles, beliefs, personality, but that's just half of the equation. Social life also requires us to understand the identities of others. Are they a friend, a stranger, a teacher, a peer, a leader? तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ये टेक्स्ट कि सेल्फ का होना एक बहुत ज़्यादा हमारी नीड है टू फंक्शन वेल इन अ सोसाइटी. तो उसके लिए हमें हमारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, हमारे रोल्स पता होने चाहिए, हमारे बिलीव्स पता होने चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हम किस बिहेवियर में, किस वे के अंदर हम बिहेव करते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो नीड टू नो कि दूसरों की आइडेंटिटी क्या है, क्या वो हमारे दोस्त हैं, क्या वो कोई रैंडम स्ट्रेंजर है. तो जस्ट सो यू नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन. ओके, this mutual understanding of self and others acts like a social script or a template. It tells us how to behave in different settings and helps us predict how others might react to us. For instance, we might adjust our. So basically ये वही है कि हमें it's like a outline of हमें कैसा behave करना चाहिए कहाँ पे. Let's say that I am very angry at something, but I cannot yell at someone who has a higher authority than me. हो सकता है वेरी एंग्री, मैंने घर आके वो गुस्सा निकाल दिया, बट आई कैन नॉट टेक दैट एंगर आउट व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ दिस सेंस ऑफ आइडेंटिटी डजंट जस्ट emerge फ्रॉम विद इन, इट्स नॉट क्रिएटेड इन आइसोलेशन. इंस्टेड आइडेंटिटी इज शेप्ड हेविली बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन. सोसाइटी प्रोवाइड्स अस विद. सो बेसिकली ये है कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपकी सिर्फ अपने आप से नहीं बनती, इट इज़ बेस्ड ऑन द सोसाइटी दैट वी लिव इन, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है सोसाइटी में, हमारा जेंडर क्या है, हमारे कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, हमारे लिए जो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं वो क्या हैं, है ना. सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी इंटरनलाइज. ओके, इसी से हम धीरे धीरे अपनी एक वो होते हैं ना कि अपनी हमें जगह पता लगती है कि वेयर डू वी स्टैंड. ओके, दिस लीड्स अस टू द सेंट्रल आइडिया. द सेल्फ, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी आर नॉट सेपरेट थिंग्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव. सो बेसिकली यही कह रहा है कि हमारी सेल्फ है और हमारी जो आइडेंटिटी है और सोसाइटी है, ये एकदम अलग अलग चीज़ें नहीं है, या इंटरकनेक्टेड है. ओके, एक दूसरे को सिंक करती हैं. ऑल राइट, द वे वी सी आर सेल्स इज शेप्ड बाई सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम आर कलेक्ट. वही है ना कि हम अकेले, हम सोसाइटी से शेप हो रहे हैं. ऑल राइट, बट सोसाइटी भी तो लोगों से ही बन रही है ना एट द एंड ऑफ द डे. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लूप. पीपल आर मेकिंग सोसाइटी, सोसाइटी इज मेकिंग पीपल. The idea that each of us has a unique, personal, self-evident identity, something we can reflect on and define, seems obvious today. But this wasn't always the case. मतलब ये है कि आज के टाइम पे हम सबकी एक अलग सी यूनिक पर्सनल आइडेंटिटी है और हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, बट ये हमेशा के लिए केस नहीं था. जैसे कि एक रॉय बायमुस्टर है पर्सन जिसकी हमने बुक को एज अ रेफरेंस लिया हुआ है हमारे सेम के सिलेबस के अंदर. सो ही स्टेटेड कि आइडेंटिटी जो है वो इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल कंस्ट्रक्ट ऑन देयर ओन, इट इज़ अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ जो कि प्री डिटर्मिन्ड था सोसाइटी के बेसिस पे. जैसे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी ड्यूटीज़ हो, योर प्लेस वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू, हाउ डू यू स्टैंड इन द सोसाइटी. जैसे कि तुम्हारा जेंडर क्या है,
तुम फर्स्ट बॉर्न हो, सेकंड बॉर्न हो, तुम्हारी फैमिली लीनिएज क्या है, द वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, तुम कहाँ पे बॉर्न हुए हो. सो दीज वर द रोल्स विच वर रीइंफोर्स्ड एंड लेजिटिमाइज्ड थ्रू रिलीजन. मीनिंग कि लोगों का ये नहीं था कि अपने आप को वो अलग नहीं मानते थे. दे यूज्ड टू थिंक कि हाँ भाई सोसाइटी ने बोल दिया मैं ये चीज़ हूँ तो मैं ये चीज़ हूँ. उनका कुछ पर्सनल बेसिस पे नहीं था. द सोसाइटी सेड दैट ओके, you are, let's say, born in a upper caste family, so you will receive higher education, you will do this. Let's say you are in a lower caste family, so people will not talk to you as much, you will treat yourself that way. See, उस टाइम की बात हो रही है, not today, and these are not my personal opinions, but this is what used to happen पहले. सो पहले के टाइम पे यही था कि आपकी जो जेंडर है, बर्थ ऑर्डर है, फैमिली लीनेज है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इससे डिसाइड करा जाता था कि वेर यू स्टैंड इन द सोसाइटी. ओके, तो बेसिकली सेल्फ वाज सोशली फिक्स्ड. उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप खुद सोच रहे अरे मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई सपोज टू डू इन माई लाइफ. नो, इट वाज प्री डिसाइडेड एट दैट टाइम. ठीक है. सो ही ऑल्सो सेड कि अभी का जो हमारा मॉडर्न आइडिया है सेल्फ का, इट इज़ समथिंग दैट इज़ पर्सनल, जो इन्वॉल्व कर रहा है, एंड इट इज़ इंटरनल. इट ओनली स्टार्टेड एमर्जिंग 16th सेंचुरी के टाइम पे ड्यू टू 4 ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस. उनमें से एक हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एनलाइटनमेंट है, सेक्युलरिज्म है, एंड साइकोएनालिसिस है. अब पता है, इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स. कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू नो ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है. इसमें इंडस्ट्रीज बिल्ड इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई. तो हमारा पहले मेन होता था एग्रीकल्चर, उससे लोगों की लाइफ कम थोड़ी वो अर्बन साइड पे शिफ्ट होने लगी. जॉब्स जो थी फिर वो इनहेरिट नहीं हुई. ठीक है, लोग अपने हिसाब से चूज़ करने लगे चीज़ें. इसकी वजह से लोगों के एम्बिशंस बढ़ने लगे. इकोनॉमिक सिस्टम्स जो थे उनमें अचीवमेंट हुआ. तो इट वाज मोर ऑफ अ मेरिट ओवर लीनिएज थिंग कि जो लाइक द पर्सन हु इज़ वर्किंग, हु स्कोरिंग वेल, हु इज़ डूइंग वेल विल गेट द थिंग, नॉट द लीनिएज. तो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी. ठीक है. नाउ इज़ एनलाइटनमेंट, फिलोसफिकल मूवमेंट एम्फसाइजिंग रीजन, लॉजिक एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू थिंक. ठीक है. तो एनलाइटनमेंट वर्ड से ही समझ आ रहा है कि उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा जो लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ होगा. राइट. सो इट वाज अ मूवमेंट, फिलोसफिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिन्होंने रीज़न, लॉजिक और इंडिविजुअल के अपने सोचने समझने की जो एबिलिटी थी उस पर एम्फेसिस डाला था. ठीक है. तो वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे, डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उन सब से उन्होंने थोड़ा हट के फोकस करा. ओके. सो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ह्यूमन्स, दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग लाइक एक आपने अथॉरिटी को फॉलो कर दिया, ट्रेडिशंस को फॉलो कर लिया. ठीक है. सो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रैशनैलिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करे, जैसे कि मैं कौन हूँ वाली चीज़ जो है, बेसिकली आइडेंटिटी फॉर्मेशन. देन सेक्युलराइजेशन, जब रिलीजियस अथॉरिटी, जैसे हमने कहा कि पहले बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए थे कि यू आर ओवर हेड. अपना इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं. द 4 वर्नास दैट वी हैड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, एंड देन देयर वर आउटसाइडर्स लाइक चंडाल्स एंड ऑल. राइट. सो इसमें ये टॉप माना जाता था, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस. तो पहले ये वाला सिस्टम फॉलो होता था. ओके. तो यही चीज़ हमारी पता लगी थी कि ये उस टाइम तक ऐसा रहता था. 16th सेंचुरी के बाद इन चीज़ों को कम करना चालू करा, एंड दैट्स व्हेन सेंस ऑफ सेल्फ स्टार्टेड बिल्डिंग. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे रिलीजियस अथॉरिटी का फिर डिक्लाइन हुआ, वैसे वैसे लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने लगे. ठीक है. एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर मीनिंग्स, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर गाइडेंस कि कैसे हमें क्या करना चाहिए. आइडेंटिटी ऐसा कुछ बन गया था कि जो इट्स समथिंग दैट नाउ इट्स विद इन यू, कि अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है. इट वॉज नॉट डिवाइनली टोल्ड, इट वॉज नॉट अ डिवाइन ऑर्डर जैसे यहाँ पे था. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू साइकोएनालिसिस. साइकोएनालिसिस फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इनर कॉम्प्लेक्स अनकॉन्शियस सेल्फ की बातें करी थी. अगर तुम्हें फ्रॉइड की थ्योरी और अच्छे समझनी है तो गो चेक आउट द पर्सनैलिटी यूनिट का 1 शॉट PID का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. सो फ्रॉइड हाईलाइटेड दैट आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, नॉट जस्ट सोशल वंस. ठीक है. तो इट इज़ नॉट जस्ट आपकी सोसाइटी ने आपको क्या बोल दिया, आप वो नहीं हो, आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की भी नीड होती है. ठीक है. तो उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि भाई यू आर नॉट जस्ट व्हाट द सोसाइटी इज़ टेलिंग, यू आर समथिंग मोर डीपर. तो धीरे धीरे चारों मोमेंट्स जो थे इनके पीछे आपका क्या बोलते हैं, सेल्फ और आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होने लगी, जो कि इसको अच्छे से याद रख लेना. दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, सेक्युलरिज्म
एंड सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस. ओके, so origins of self. Identity and concept of self are not timeless or static. Instead, they have evolved in response to deep historical, economic, cultural and intellectual shifts. सो बेसिकली जो हमारा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है या सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ें नहीं है कि वो एक जगह टिकी हुई नहीं है. दे कीप इवॉल्विंग, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका चेंज होगा, इंटेलेक्चुअली आप ग्रो करते हो, सो दीज थिंग्स स्टार्ट टू चेंज. What we now understand as self, an individual with a unique inner world from and the right to self-expression, is a product of many social revolution. जो आज की डेट में हम सेल्फ बोलते हैं वो काफ़ी सारे पास्ट के अंदर मूवमेंट्स हुए, उनका रिजल्ट है. ठीक है, तो इसको भी हम कुछ पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज़ फ्रॉम स्टेबल टू मोबाइल आइडेंटिटी. सो अराउंड 1750 इस पे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ सेल्फ. सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट वेल. ओके, सो अराउंड दी 1750 the world saw the rise of industrial revolution. अभी हमने पढ़ा ही था. Before this, people lived in fixed identities. Your occupation, values, they were all dictated by कहाँ born हुए हो, कि फैमिली क्या करती है, आपका रिलीजन क्या करता है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये चीज़ ना बदल दी. इंस्टेड ऑफ रीडिंग, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल दिस टेक्स्ट, समझो पहले. ओके, सो लोगों ने अपनी बर्थ प्लेसेस छोड़ना चालू कर दिया, दूसरी जगहों पे ट्रैवल करना चालू कर दिया. जो ट्रेडिशनल फैमिली के स्ट्रक्चर्स होते थे वो थोड़े चेंज होने लग गए. जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आने लगा. ठीक है, तो उसके अंदर ये था कि लोगों की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनने लगी, क्योंकि वो अपने प्लेस ऑफ बर्थ या रोल्स बाय बर्थ पे अब डिटर्मिनेड नहीं थे. ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र वाली. तो इसके अंदर ये था कि इनके रोल स्पेसिफाइड थे कि दे वुड बी एंगेज इन पूजा एंड ऑल, रिचुअल्स वगैरह. इनके रोल्स स्पेसिफाइड थे कि ये ट्रेडर होंगे. इनके रोल स्पेसिफाइड थे कि रूल करेंगे. इनके रोल स्पेसिफाइड थे कि दे वुड सर्व दी अदर वर्नास. सो ये चीज़ें चेंज होने लगी. ओके, सो अ न्यू काइंड ऑफ सेल्फ बिगिन टू फॉर्म, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड वे के अंदर था, ऑटोनमस था और पर्सनल गोल से ड्रिवन था, कि कैसे आपको अपना इकोनॉमिक फुलफिलमेंट करना है और कैसे आपको अपना इमोशनल फुलफिलमेंट करना है. ऑल राइट, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोक द चेन्स ऑफ फिक्स्ड सोशल रोल्स. ऑल राइट, सेम चीज़ जो मैंने समझाई अभी. सो डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, ये वही जो अभी हमने 4 पढ़े हैं ना, उसी को हम थोड़ा इन डेप्थ कर रहे हैं. दैट्स इट. तो एज सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज, इट ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली सेक्युलर. द आइडिया ऑफ लाइफ एज अ टेस्ट फॉर द आफ्टर लाइफ स्टार्टेड टू लूज ग्रिप. मतलब पहले ये आइडिया भी था कि द लाइफ दैट यू आर लिविंग राइट नाउ वुड हैव अ इम्पैक्ट इन योर आफ्टर लाइफ. इट वुड डिसाइड कि आपकी आफ्टर लाइफ कैसी होगी, कैसी नहीं होगी. एंड पीपल बिगिन टू फोकस ऑन प्रेजेंट डे फुलफिलमेंट, कि आज के टाइम पे व्हाट इज़ गुड फॉर मी, बी इट इन द टर्म्स ऑफ करियर और रिलेशनशिप्स और सेल्फ डिस्कवरी और एनीथिंग एल्स. ओके, तो रिलीजन एक आपकी गाइडिंग फोर्स नहीं रहा लाइफ के अंदर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हु यू आर. तो इसका ये कि सोर्स ऑफ आइडेंटिटी जो था वो इनवर्ड शिफ्ट हो गया इंस्टेड ऑफ योर सोसाइटी. नाउ राइज ऑफ साइको एनालिसिस. One of the biggest influences on the modern self was psychoanalysis. Psychoanalysis सबको पता है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था. Psychoanalysis argued that self is not what it appears to be. It introduced the idea of unconscious mind. फ्रॉइड ने, if you are forgetting, ये बड़ा सा उन्होंने बताया था कि दिस इज़ योर अनकॉन्शियस. पूरा दिस इज़ द एरिया जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता. ओके, सो यू आर नॉट एबल टू. यहाँ पे प्री कॉन्शियस है. प्री कॉन्शियस के अंदर आपका क्या है कि अगर आप फोकस करोगे तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं. कॉन्शियस में वो है जिनके बारे में आपको अवेयरनेस है. अनकॉन्शियस में तो इट्स अ नो गो, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता. ठीक है, तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीनीथ द सर्फेस ऑफ कॉन्शियस आइडेंटिटी लाइज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ड्राइव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेमोरीज. ठीक है, तो इसमें हमारी ड्राइव्स होती हैं काफ़ी सारी, मेड बी एग्रेसिव ड्राइव, सेक्शुअल ड्राइव्स, और हमारी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जो हम सप्रेस कर देते हैं, आर मेमोरीज, एवरीथिंग इज़ देयर. ऑल राइट, this made it clear that self cannot be fully understood by looking only at social roles or external identity markers. Self became deep, layered and difficult to fully grasp. You are not just who you say you are. मतलब it is basically सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में we are not aware of.
तो आप सिर्फ वो नहीं हो जो आप बोल पा रहे हो, जो आप बता पा रहे हो, यू आर ऑल्सो योर हिडन फियर्स, यू आर ऑल्सो योर अनरिजॉल्व ट्रॉमा दैट यू कैरी. ठीक है, दिस इज रिपीटेड आई थिंक. दिस इज रिपीटेड. हाँ, सो ओरिजिन्स ऑफ सेल्फ पे अगैन मूविंग फर्दर, पर्सनल वर्सेस सोशल सेल्फ. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि कुछ अप्रोचेस से देखा गया, जिसमें एक थी साइकोलॉजिकल अप्रोच जो कि हमारी इंडिविजुअल माइंड फोकस्ड है. इट फोकसेस ऑन दी साइकोलॉजिकल से समझ जाओ कि साइकोलॉजिकल विल टॉक अबाउट योर कॉग्निशन. तो मेंटल प्रोसेसेस हैं, इमोशंस है, मोटिवेशंस है, कि हम खुद को कैसे समझते हैं हमारे कॉग्निटिव और इमोशनल लेवल पे. जैसे कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी एस्टीम कितनी है, हम क्या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल दैट. सोशियोलॉजिकल ग्रुप फोकस्ड ऑब्वियसली, क्योंकि सोशियोलॉजी आ रही है. तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, आपका ग्रुप जो है, आप इन्वायरमेंट जिसमें रह रहे हो, वो आपके आइडेंटिटी को कैसे इम्पैक्ट डालती है. लुक्स एट हाउ ग्रुप मेंबरशिप, सोशल रोल्स एंड नॉर्म्स एंड कल्चर शेप हो गई आ रही है, जिसमें बता चुके हैं ऑलरेडी. एग्जाम्पल जैसे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ग्रुप कैटेगराइजेशन, ये चीज़ें हम इन डिटेल करेंगे, डोंट वरी. सो हॉग एंड मैगर रिप्रेजेंट दिस डिवाइड वेल. दे फोकस हेविली ऑन सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. तो इन्होंने दी थी आइडेंटिटी थ्योरी विच यूज द सेल्फ पार्शली built through belonging to groups and categorize ourselves as in group and out group. तो इन्होंने यही कहा कि हमारी जो आइडेंटिटी है, इट फोकसेस ऑन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप वाली चीज़ें, जो भी हमारी सोशियोलॉजिकल अप्रोच से बनेगी. तो मान लो दैट यू आर इन, लेट्स से दैट व्हेन यू वर इन स्कूल यू हैड सेक्शंस डिवाइडेड, राइट. सो लेट्स से यू वर इन सेक्शन ए. सो सेक्शन ए पीपल वुड बी यूनाइटेड इवन दो आपकी सबसे बनती होगी, बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग देन यू विल टेक साइड ऑफ, ओ नो वी आर सेक्शन ए, वी शुड गेट दिस. तो आप एक अपने ग्रुप के लिए जो स्टैंड लेते हो, और दूसरे ग्रुप को कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं दूसरे ग्रुप के लिए. सो दैट्स व्हाट इट इज. ओके, सो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पर्सनल एंड सोशल सेल्फ्स, हाउ आर दे कनेक्टेड. इवन दो थियोरेटिकली दोनों अलग चीज़ें हैं, बट देन इट इज़ ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. ओके, सो हम अंदर से क्या हैं, वो सब हमारे ऑब्वियसली सोशल एक्सपीरियंस से ही शेप्ड है, एंड हम कैसे सोसाइटी में एक्ट करेंगे वो हमारे पर्सनल लेवल पे भी डिपेंड करता है. इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट द सोसाइटी सेज, इट्स ऑल्सो व्हाट वी आर. हो सकता है पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, बट आप स्टिल अपना स्टैंड ले रहे हो, राइट. सेल्फ इज इंट ऑलवेज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, यू कैंट फुली अंडरस्टैंड वन विदाउट द अदर. ठीक है, तो सेल्फ ये है कि हमेशा हमेशा इंडिविजुअल सोशल का कंबाइन ही होगा. व्हाट इज सेल्फ, इतना सेल्फ हमने कर तो लिया, आइडेंटिटी कर लिया ना, होता क्या है. तो ये डेफिनेशन ना प्लीज़ याद रखना, बिकॉज इट्स गिवन बाय APA. So according to APA dictionary, the self includes everything that makes you you, your thoughts, conscious, unconscious, your personality, emotions, body, beliefs, memories, basically your whole being. मतलब ये मैंने exact definition नहीं लिखी है, I have written it in more of a way ताकि तुम्हें समझ आ पाए, बट ये terms याद रखना, your thoughts, conscious, unconscious, personality, emotions, body, beliefs, memories, कि तुम overall क्या हो physically, emotionally और mentally. ठीक है, तो द मॉडर्न सेल्फ इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ लेयर्ड, इट इज़ डायनामिक एंड इट इज़ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब यही है कि विद कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहेगा. सेल्फ इज़ द टोटल ऑफ हु वी आर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम आवर थॉट्स. बेसिकली सेल्फ इज़ तुम क्या हो. ठीक है, अब हम आइडेंटिटी पे आ जाते हैं. पहले हम करेंगे पर्सनल आइडेंटिटी, देन विल डू सोशल आइडेंटिटी. ठीक है, फिर देन विल स्टडी कि इनका इंटरेक्शन कैसे होता है. तो पर्सनल आइडेंटिटी इज़ मैं कौन हूँ. ठीक है, सो पर्सनल आइडेंटिटी इज अबाउट द इंडिविजुअल क्वालिटी दैट मेक्स यू यूनिक. जैसे कि तुम्हारे कुछ, जैसे लेट्स से दैट आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, तो वो मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो गई. एंड आई एम अ वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, वो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी हो गई. मेरे गोल्स क्या हैं, माई गोल्स इज़ दैट आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वॉन्ट टू टीच पीपल. सो मेरा बिलीफ ये है कि आई शुड बी हेल्पिंग पीपल. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट माई पर्सनल आइडेंटिटी इज़. मेरे को ड्राइव ये चीज़ें करती हैं. योर मेमोरीज़, कि तुम्हारे पास ने तुम्हें किस तरीके से शेप करा है. योर बिलीव्स, योर एक्सपेक्टेशंस, कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो और तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि तुम खुद ही हो. इट्स लाइक यू आर यू, भले ही हर चीज़ बदल जाएगी, तुम रहोगे. यू आर ऑलवेज ग्रोइंग, यू आर एजिंग, तुम्हारे कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट यू विल बी यू. ठीक है. सोशल आइडेंटिटी ऑन दी अदर हैंड इज़ अबाउट द पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ दैट कम फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. जैसे कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम कहोगे कि जैसे एल से आई एम रिद्धि तनेजा, आई एम अ फीमेल,
और Riddhi Taneja is my personal identity because that's my name. So I'm a female, I'm a Hindu, I'm a Indian, I am a student, I belong to, I don't know. So let's say I belong to the Punjabi community, I speak Hindi, and आई एम अ कमला नेहरू कॉलेज स्टूडेंट. सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे एक सोशल टर्म्स में कनेक्ट कर रही हैं. ऑल राइट. सो ये इमोशनल वैल्यू कैरी करती हैं, जैसे कि हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है. ठीक है, जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आई एम अ वुमेन, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मेरे और बहुत सारी साइकोलॉजी वाले लोग हैं, तो हम सब कनेक्टेड है कहीं ना कहीं विद द साइकोलॉजी सब्जेक्ट. ठीक है. A personal and social identity do not exist separately. They constantly influence each other depending on the situation. Sometimes you focus more on being unique, standing out. That is your personal identity. Competitiveness में मान लो ये. Other times you blend in with a group and feel pride in shared identity. Group activity, group study. Maybe when you join your college societies. ठीक है. इंटरव्यू में जैसे कि यू माइट से आई एम हार्वर्ड वर्किंग एंड क्यूरियस, तुमने पर्सनल चीज़ें बताई. बट अगर आप कोई कम्युनिटी सर्विस के अंदर हो तो विल से ओ आई स्टैंड हेयर एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस. हाउ आइडेंटिटी वर्क्स इन सोशल सेटिंग्स. व्हेन पर्सनल आइडेंटिटी इज़ डोमिनेंट, तो लोग अपने आप को ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं अपने ट्रेड्स के बारे में बोल के. ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ. इट देयर इज़ अ डिज़ायर टू स्टैंड आउट, कि मेरे को कोई समझे, कि आई शुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन वाली चीज़. बट अगर आपकी सोशल आइडेंटिटी डोमिनेंट होती है तो आप अपने आप को ग्रुप के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हो. ठीक है, जैसे कि लेट्स से दैट यू आर इन योर कॉलेज थिएटर सोसाइटी और समथिंग. ओके, तो यू विल से कि ओ आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, फ्रॉम दिस सोसाइटी. सो यू डिस्क्राइब योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेस. तुम अपने आप को ये नहीं बोल रहे कि हाँ आई एम रिद्धि तनेजा एंड आई डू थिएटर. नो, यू विल से लाइक ओ आई एम रिद्धि तनेजा एंड आई एम अ पार्ट ऑफ कमला नेहरूज थिएटर सोसाइटी. सो दैट इज़ हाउ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ यूजिंग ग्रुप लेबल्स. तो एक कम्फर्ट सा हो जाता है बिकॉज यू फील बिलोंगिंग, राइट. यू फील कि हाँ आप कहीं पे बिलोंग करते हो. या फिर यू नो समटाइम्स यू आर टॉकिंग टू समवन एंड यू आर लाइक यू वोंट अंडरस्टैंड. यू से नो आई अंडरस्टैंड. एज अ वुमेन आई अंडरस्टैंड, लाइक कहते हैं ना वुमेन टू वुमेन, पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन. तो वो वाली चीज़ है. आइडेंटिटी शिफ्ट्स विद लैंग्वेज एंड कल्चर. अगर आपकी आइडेंटिटी जो है, इट कैन यू नो योर लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस हाउ यू एक्सप्रेस योर आइडेंटिटी. ठीक है, जैसे कि मान लो एक बंदा अगर 2 लैंग्वेज बोलता है तो दे माइट इंट्रोड्यूस देम सेल्व्स इन टर्म्स ऑफ वन लैंग्वेज, और यू नो मे बी ग्रुप लाइक अगर मान लो कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो मैं हिंदी में अपने आप को दूसरों से कनेक्ट करके बोलती हूँ और मैं इंग्लिश में अपने पर्सनल लेवल पे बोलती हूँ. कि दिस शोज़ कि आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपकी आइडेंटिटी किस तरीके से एक्सप्रेस हो रही है उस पर इफेक्ट डालती है. नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेल्फ इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल होल्ड अबाउट देमसेल्व्स. Conceptions of self may or may not have clarity. When there is clarity, self concept can provide a sense of direction in our life. इसमें यही है कि सेल्फ वो है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लैरिटी हो, बट अगर क्लैरिटी होती है तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपका ओवरऑल पैटर्न ऑफ थिंकिंग है अपने बारे में, वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है लाइफ में. ठीक है, अब कुछ इसमें भी इट्स काफ़ी डिबेटेड टॉपिक. तो कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ के 2 कॉम्पोनेंट होते हैं. कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट जिसको हम सेल्फ नॉलेज कहते हैं, इफेक्टिव कॉम्पोनेंट जिसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं. ठीक है, लेकिन सेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. ओके, बहुत ज़्यादा उसके यू नो इट्स मल्टीफेसेटेड, बिकॉज आप एक चीज़ को उठा के नहीं बोल सकते कि यही सेल्फ है. ओके, तो कुछ थियोरिस्ट उसके एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट्स पे भी देखते हैं, जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ प्रेजेंटेशन और इम्प्रेशन फॉर्मेशन भी. ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे सेल्फ नॉलेज, एंड आई थिंक इसके पार्ट्स भी हैं. हाँ, सो सेल्फ नॉलेज इज़ व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप अपने आप को कितना जानते हो. बट देन द थिंग इज़ ये हमेशा क्लियर नहीं होता, ये हमेशा फिक्स नहीं होता. कई बार हम ये फंस जाती है कि यार हु एम आई, बिकॉज द आंसर विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन पीपल, ऑन आर मूड, बिकॉज वी मतलब जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं ना, वो हर एक सिचुएशन में वेरी करता है. हो सकता है तुम आज कह रहे हो कि अरे यार आई वेंट टू अ NGO एंड आई थिंक आई रियली लव हेल्पिंग किड्स, आई शुड रियली जॉइन अ NGO. द नेक्स्ट डे
you go out and you, let's say, have some science activity जिसमें आपको रॉकेट का कुछ करना है. We used to do that in school, and all of a sudden you are like, oh my god, I'm gonna be a scientist. So वो who am I वाली चीज़ जो है ना आपकी with context change होती रहती है. It's very dynamic. हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं, बट सेल्फ नॉलेज ना हमारी कंस्ट्रक्ट करी जाती है. इट्स नॉट डिस्कवर्ड. आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप वो बनाते हो, आप वो चीज़ें बिल्ड करते हो. इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको पता लग रहा है वाली चीज़. ठीक है. तो जैसे आप मान लो एक जॉब इंटरव्यू में भी कहोगे कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, या आप डेट पे जा रहे हो किसी के साथ, सो से ओ आई एम रियली नाइस बट आई हैव एंशियस अटैचमेंट स्टाइल. ओके. या फिर आई एम फनी, आई एम एडवेंचरस. तो हाउ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ चेंजेस ओवर सिचुएशंस. घर पे तुम कहोगे कि मैं बहुत लेजी हूँ बट आई एम लवेबल. ठीक है. सो वी चूज डिफरेंट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स कि हम हर बारी अपनी सारी साइड्स शो नहीं कर सकते. यू नो, वी ऑल हैव साइड्स एंड हम उन साइड्स को विद कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं. इसमें फर्स्ट पार्ट इज बिहेवियरल क्यूज. आई मस्ट बी डैश बिकॉज आई डिड दिस. यू आर नॉट श्योर हु यू आर, बट आप अपने एक्शन, जैसे मैंने अभी वो NGO और साइंटिस्ट वाला एग्जाम्पल दिया, या फिर लेट्स से कि उसको थोड़ा और सिंपल वे में देखें तो यू कुक अ वेरी गुड मील, तो इनसे से कि मे बी आई एम अ गुड कुक. या अगर तुमने किसी फ्रेंड को किसी क्राइसिस में हेल्प करा तो आपको ये लग रहा है कि अरे मैं तो इमोशनली सपोर्टिव हूँ, मैं तो थेरेपिस्ट बन जाता हूँ. सो यू नो दैट. सो दिस इज़ स्पेशली ट्रू व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू. अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ फिगर आउट कर रहे हो, जैसे टीनेज के अंदर स्पेसिफिकली यू हैव प्रॉब्लम्स विद आइडेंटिटी फॉर्मेशन. ऑल राइट. तो ये जस्ट थिंक यार मैं हूँ कौन, मुझे क्या फील्ड लेनी चाहिए आगे, व्हाट शुड आई डू. तो जो बिहेवियर है इट शुड बी फ्रीली चोजन, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड. ठीक है. कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं कि हम वो कंपल्शन में कर रहे हैं. जैसे हम कई बार सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए होते हैं. वी विल नॉट से दैट ओ आई लाइक स्टडिंग व्हेन फॉर्मिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट. द एक्चुअल थिंग इज यू ओनली स्टडी बिकॉज यू वांट मार्क्स. नेक्स्ट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. एज आई सेड पहले भी, टॉपिक याद कर लो. इसके अंदर हमारे एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ में हमें 5 चीज़ें करनी है. सेल्फ नॉलेज के अंदर जस्ट रिमेंबर बिहेवियर क्यूज. आंसर तो तुम घुमा फिरा के बना ही लोगे, बस मेन पॉइंटर्स याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंटरनल रिफ्लेक्शन अंडर सेल्फ नॉलेज ओनली. Sometimes our thoughts and emotions tell us more about ourselves than our actions do. Because often we modify. तो हमारा कई बार होता है कि हम फिट इन होने के लिए अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर लेते हैं. लेट्स से दैट यू डू नॉट ड्रिंक बट बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स आर ड्रिंकिंग एंड यू वांट टू फिट इन, सो यू पिक अप अ ड्रिंक. सो दैट इज़ नॉट हु यू एक्चुअली आर बिकॉज यू डू नॉट लाइक इट पर्सनली. तो आपने उस टाइम तो कर लिया एंड देन यू आर टेलिंग पीपल ओ नो आई ड्रिंक, बट दैट इज़ नॉट द केस, दैट्स नॉट द रियलिटी. राइट. तुम्हें अंदर से वो इमोशंस फील हो रहे हैं, यू आर फीलिंग समहाउ लाइक यार मुझे नहीं करना चाहिए. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो आपके थॉट्स और इमोशंस आपको ज़्यादा बता देते हैं. जैसे कि आप यू आर वॉकिंग बाय समवन एंड यू डोंट लाइक दैट पर्सन, सो योर बेस्ट फ्रेंड जनरली डजंट से कि अरे देख तेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई है, even though you don't really like that person, but you can't be rude on the face, you'll have to smile just to be polite. तो आपका बिहेवियर जो है वो एक्चुअलिटी में आपकी फीलिंग्स से मैच नहीं कर रहा. नाउ थर्ड इज रिफ्लेक्टेड अप्रेजल. व्हाट डू अदर्स थिंक आई एम. ठीक है. हम हमेशा खुद को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते, हम ये भी सोचते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. दिस इज कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ. ठीक है. रिमेंबर द टर्म. ओके. इमेजिनिंग कि यू आर लुकिंग इन टू अ मिरर बट द मिरर इज अदर पीपल. जैसे कि आपकी फैमिली आपको बता रही है कि अरे नहीं यार ये तो मेरे घर का बहुत काम कराती है, या ये इसने मेरी ईमेल लिखने में हेल्प करी थी और समथिंग लाइक दैट. ओके. या जैसे तुम्हारे कोई क्लास में तुम्हें कहती कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग बनती है, या किसने कह दिया ये तो पका दिया इसने मुझे उस ट्रिप पे, इतनी बोरिंग है, मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा. सो द थिंग इज़ कि आपके माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ व्यू को हिंडर करती है. तो इट्स बेसिकली हाउ यू make a identity of yourself, how you make a perception of yourself would be a better term with regards to what other things of you. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट फीडबैक. कि दूसरे डायरेक्टली आपके, ये तो आप अज्यूम कर रहे हो कि लोगों को क्या लगता है, ये चीज़ें जो आपके मुंह पे डायरेक्टली बोल रहा है कोई. what people actually tell us has a big influence, especially when we are young. Okay. इनकरेजिंग. जैसे कि हम बच्चे होते हैं तो अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ये चीज़ बोलेंगे तो इसको तो कुछ भी नहीं आता यार, ये तो डम्ब है यार, इसका क्या होगा, तो वो बच्चे को अपने बारे में वही फील होगा और वो धीरे 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 डाउन होते जाएगा. बट यू एनकरेज द चाइल्ड कि ओ यू आर सो स्मार्ट, अरे तू कर लिया, क्या हो गया, अभी नंबर नहीं आया, अरे यू आर हैव अ गुड ब्रेन, यू विल डू इट. सो दैट पर्सन बिकम्स स्मार्ट इन फ्यूचर. ओके. इम्पैक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जब फीडबैक बहुत कंसिस्टेंट होता है. अगर मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर एक्स
इफ़ योर एक्स सेज अगैन एंड अगैन कि यार नहीं मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, सो आफ्टर अ पॉइंट इवन यू विल स्टार्ट थिंकिंग यार शायद मैं ही गलत होती हूँ या मैं ही गलत होता हूँ. सो यू नो दैट ओके. अनदर थिंग इज कि व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय एविडेंस, कि जैसे मान लो इफ़ अ पर्सन से ओ यू आर सो डम एंड आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली आपके नंबर नहीं आ रहे, तो यू स्टार्ट बिलीविंग इट मोर बिकॉज यार इसने कहा था ये तो सही निकल गया. एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनमें आप फेथ रखते हो, अगर वो लोग आपको बोलते हैं, आपके जो सेफ पर्सन्स होते हैं, देन यू फील कि हाँ यार ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा. ठीक है. नाउ इज सोशलाइजेशन, कि हम कैसे रेज हुए थे, हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंसेस थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें इनक्रेज करा कि जहाँ जहाँ हमने विजिट करा, जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. ठीक है. जैसे कि मैं जैसे स्टार्टिंग से बेक करती हूँ, आई हैव बीन बेकिंग सिंस आई वाज इन ग्रेड 6, तो मेरी वो आइडेंटिटी है कि बेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हु आई एम. वेन एवर आई फील सैड आई बेक, बेकिंग इज़ हु आई एम, मैं ऐसा बोलती हूँ कई बार. सो जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि जैसे कोई बच्चा अगर म्यूज़िक क्लासेस लेता है तो वो बड़े होकर सोचेगा कि यार म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ हु आई एम. एंड जैसे रिचुअल्स जो होते हैं, रिलीजियस चीज़ें होती हैं, वो भी कई बार आपकी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी बना देती हैं. एंड लाइक इवन समटाइम्स कट्टर वाली चीज़ जो होती है. ओके. नेक्स्ट इज टैगिंग ऑफ इमोशंस, कि लेबल करना कि हम क्या फील कर रहे हैं. सो हमें कई बार ये पता नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं, वी जस्ट नो दैट समथिंग इज हैपनिंग, कि वी डोंट लाइक सम यू नो एक्चुअली द थिंग इज कि योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन नर्वसनेस और एक्साइटमेंट. तुम नर्वस होगी तुम्हारी बॉडी सेम केमिकल्स रिलीज करती है, तुम एक्साइटेड होगी तुम्हारी बॉडी सेम केमिकल्स रिलीज करती है, तुम एंशियस होगे सेम केमिकल्स रिलीज होंगे. सो इट इज़ इट्स एक्चुअली योर ब्रेन दैट डिसाइड्स कि हाँ इसको मैं एक नेगेटिव वे में लूँगी, इसको मैं एंग्जाइटी लेबल करूँगी या नर्वसनेस लेबल करूँगी. लेट्स से तुम्हारा हार्ट रेस कर रहा है स्टेज परफॉर्मेंस से पहले, अगर लोग आपके लिए चीयर करेंगे तो एक्साइटमेंट हो जाएगी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बट अगर ऑडियंस भी डिसइंटरेस्टेड लगेगी तो कि यार ये तो पहले से ही ऐसे हैं, इन्होंने तो पहले ही मुंह बना रखा है, मेरे को देख के तो और कर देंगे, तो आपकी एंग्जाइटी आने लग जाती है. तो इट इज़ एक्चुअली द थॉट्स दैट यू पुट इन, इट्स हाउ यू लेबल योर इमोशंस. ओके. सो आई एम ब्रेव और आई एम एंशियस अंडर प्रेशर, ये कन्फ्यूजन हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट बन जाते हैं. नेक्स्ट इज सोशल कंपैरिजन, कि क्या मैं दूसरों के कंपैरिजन में ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ. कि जैसे कि हम लोग जैसे कि लेट्स से कि आई एम अ बेटर स्पीकर देन मोस्ट पीपल इन माई क्लास, कि मैं ज़्यादा मतलब इट्स लाइक मैं तुम्हें नॉर्म वाला एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग साइकोलॉजी रिविजन भी साइड बाय साइड हो जाए. नॉर्म्स गिव वैल्यूज़ टू योर रॉ स्कोर्स, राइट. तो अगर मान लो आपका 70 आया है और क्लास में एवरेज 100 है, तो योर 70 इज़ लो, राइट. तो वो वाली चीज़ है. और मान लो अगर आपका 100 है और एवरेज 70 है, तो यू विल से कि आई एम वेरी गुड एट स्टडीज़ इन कंपैरिजन टू माई क्लास. सो दैट्स व्हाट इट इज़. ओके. कि जैसे या तुम अपने पास से खुद को कंपेयर कर रहे हो कि यार मैं तो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ. कई बार ऐसा नहीं होता, तुम्हारी बचपन की वीडियोस देख रहे हो, फोटोज़ देख रहे हो, एंड यू जस्ट गेट सो क्रिंज्ड आउट कि भाई मैं ये सब भी करता था या करती थी, और दोस्त 2020 वाले टिकटॉक्स. तो कंपैरिजन जो होता है वो हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं, गोल सेट करवाते हैं और हमारी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है. बट ये डैमेज भी कर सकते हैं सेल्फ एस्टीम, क्योंकि अगर आप हर बार यही सोचोगे कि यार ये सब लोग मुझसे अच्छा करते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आपका वही ना कहीं यू नो पर्सपेक्टिव बन जाएगा. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लर्नड हेल्पलेसनेस, वो तुम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो. तो उसमें क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ यू नो रिपीटेडली बिन इन अ कंडीशन जहाँ पे वो डिप्राइव्ड है एक पर्टिकुलर चीज़ के, जहाँ उन्हें हमेशा ये फील हो रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एंड व्हेन दे हैव अ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, वो चीज़ कभी ग्रैब नहीं कर पाती, क्योंकि उनका परसेप्शन बन गया कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी हूँ. दैट इज़ व्हाट लर्न हेल्पलेसनेस इज. ठीक है. तो ये कंपैरिजन से हो सकता है. अब हमने क्या देखा कि सेल्फ नॉलेज में हमारे 6 पार्ट हैं. ये 6 पार्ट अच्छे से याद रख लेना. सबसे पहले हमारा बिहेवियर क्यूज हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर हमारा रिफ्लेक्टेड अप्रेजल, फिर हमारा आ गया एक्सप्लिसिट फीडबैक, सोशलाइजेशन. अब देखो मैं बता रही हूँ सब एक तरह से इंटरकनेक्टेड है. बिहेवियर क्यूज, तुम अपने बिहेवियर के बारे में जान रहे हो, फिर तुम इंटरनली देख रहे हो, अपनी फीलिंग्स पे जा रहे हो. ठीक है. तुम ये दोनों चीज़ें खुद एवैल्यूएट कर रहे हो. फिर तुम सोच रहे हो कि अब मैंने तो सोच लिया, अब दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. फिर उसके बाद अच्छा सोच तो रहे लोग मेरे पे डायरेक्टली, लोग मुझे मुंह पे आके बोले, वो वाली चीज़. फिर सोशलाइजेशन पे आओ कि हाँ ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, पर मेरी सराउंडिंग क्या है, मैं कहाँ पे बड़ा हुआ हूँ. फिर उसके बाद कि ये जहाँ भी मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मुझे क्या फील करवा रही है मेरी सिचुएशंस.
फिर उसके बाद मुझे जो फील हो रहा है उसके बेसिस पे मैं कैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, यू विल फील लो, दैट इज़ वाई यू विल से कि यार ये लोग तो मुझसे बेटर कर रहे हैं। सो दैट्स वॉट, ऐसे इनको 7 चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके याद कर लो। Next is your self-esteem. Self-esteem refers to an individual's overall evaluation about themselves, either positive or negative. It reflects how much value, worth और acceptance and तो basically ये क्या है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, या तो ये पॉजिटिवली तुम सोचोगे या तुम नेगेटिवली सोचोगे, कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, इट इज़ योर वर्थ, कि तुम कितना अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। सो इट्स बेसिकली आई विल से कि ओ आई एम अ वेरी स्टेबल पर्सन और आई डिज़र्व अ लॉट, एंड सम पीपल से नो आई डोंट डिज़र्व अ लॉट। सो वो वाली चीज़ है, ऑल राइट। तो में एस्टीम कितनी है, अब इसमें भी हमारे डिविजन्स हैं। सो वी हैव पहले 2 डिविजन्स उसके बाद हम डायमेंशंस करेंगे। तो इसमें क्या है कि ट्रेट और स्टेट। ट्रेट और सेल्फ एस्टीम जो होती है वो स्टेबल रहती है, लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट रिफ्लेक्ट्स कि एक बंदे का जनरल सेंस ऑफ वर्थ क्या है पूरे टाइम और सिचुएशन के अंदर, जिससे कि पर्सन विद हाई ट्रेट सेल्फ एस्टीम यूजुअली फील्स गुड अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तुम अपने बारे में कैसा फील करते हो, अच्छा बुरा, तो दोज आर योर ट्रेट्स। तो ट्रेट क्या होता है, इफ़ यू नो ट्रेट्स आर द रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, राइट। तो वो चीज़ है। अब स्टेट है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में अपने बारे में कैसा फील करते हो, जैसे कि वी ऑल हैव लो मूड्स, तो ये से कि यार मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, आई कांट, जबकि यू आर डूइंग अ लॉट एंड तुम अपने बारे में बहुत हाईली देखते हो, बट कई बार वो सिचुएशंस हो जाती है व्हेन यू आर जस्ट कि यार मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे से कुछ नहीं होता। सो दोस आर योर टेम्पररी फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ। ये सिचुएशंस में फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक बार एग्जाम में अच्छा स्कोर करके, बट इंटरव्यू फेल करने में आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ। सो वी आर हाफ वे डन विद इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सबसे पहले अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो वी हैव मेजरली 2 डायमेंशंस। पहला होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन वी हैव सेल्फ लाइकिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस रेफर्स टू पर्सन्स बिलीव्स इन देयर स्किल्स, कि वो कितना अपनी स्किल पे बिलीव कर रहे हैं, कि हाँ आई एम गुड एट, मतलब तुम कह रहे हो कि मेरे को पता है कि आई एम गुड एट बेकिंग, या आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग, या आई एम गुड एट टीचिंग, तो वो वाली चीज़। Now self-liking refers to a person's emotional appraisal about how much they like and accept themselves, कि या तो तुम ये कह सकते हो कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, और यू कैन से कि अरे यार चलो कोई नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मेरे को अभी भी अपनी वैल्यू है। अब ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स दोनों कंपोनेंट्स पे सेम अपनी वेट देंगे, बट द थिंग इज़ कुछ लोग अपने इट्स लाइक कॉम्पिटेंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, कि मुझे नहीं पता, इट डजेंट मैटर इफ आई लाइक और हेट माई सेल्फ, आई एम गुड एट दीज थिंग्स एंड आई एम बैड एट दीज थिंग्स। या उल्टा भी हो सकता है कि आई मे नॉट बी वेरी कॉम्पिटेंट बट आई लव माई सेल्फ, ठीक है। तो जो लोग अचीवमेंट फोकस्ड होते हैं वो अपना कॉम्पिटेंस को देखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीवमेंट। जो अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस फोकस्ड होते हैं, वो अपने लाइकिंग पे बेस्ड होते हैं। नाउ कमिंग टू इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट सेल्फ एस्टीम। एक्सप्लिसिट कॉन्शियस, इजीली रिपोर्टेबल, एक्सप्लिसिट इज जो भी बाहर है, ठीक है। सो व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन डू यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, तो आप सीधा कहोगे हाँ या ना। इम्प्लिसिट होती है जो आपकी अनकॉन्शियस है, जो ऑटोमेटिक है, जिसके बारे में आपको फुल अवेयरनेस ही नहीं है। इट इज़ ऑफन मेजर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल टास्क, ठीक है। तो इट्स लाइक ये आपका बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकती है इन इमोशनली इंटेंस सिचुएशंस एज वेल। सो लाइक आप अंदर से खुद के, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक लास्ट हमारे उसमें PID के उसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो लेट्स से दैट टैट का एग्जाम्पल लेते हैं, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ फिगर, यू आर शोन अ पिक्चर, एनी पिक्चर, तो उसमें यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी अबाउट दैट पिक्चर, ठीक है। तो वो ये चीज़ हो जाती है कि फिर उससे आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स निकल के आते हैं, ओके। या फिर अगर आपके जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, आई एम, तो आप क्या मानते हो अपने बारे में, क्या होगे, फर्स्ट थॉट व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड आई एम के बाद। सो ये इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिससे कि लोगों का अपना क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट सेल्फ एस्टीम बाहर निकल के आता है। एंड ये ज़्यादा प्रिडिक्ट करता है आपके इमोशनल सिचुएशंस के अंदर बिहेवियर को, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी इमोशनल जो अंदर की चीज़ होती है वही बाहर निकलती है, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है।
नाउ सेल्फ सर्विंग बायसेस, पीपल नेचुरली एंगेज इन सेल्फ एनहांसिंग स्ट्रैटेजीज टू आपको अपनी स्टीम इंक्रीज़ करने के लिए कुछ देयर इज वो चांस कि आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हो या आपको अपने बारे में अच्छा फील नहीं हो, तो यू विल डू समथिंग टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ. तो इसमें फर्स्ट इज एट्रीब्यूशन बायस, देन मेमोरी बायस, देन बेटर देन द एवरेज इफेक्ट. तो एट्रीब्यूशन बायस ये होता है कि आप अपना क्रेडिट ले लेते हो सक्सेस के लिए. और जैसे कि मान लो कुछ आपने अच्छा करा कि यू स्कोर्ड वेल इन एग्जाम, और तो आप ये होगी कि मैंने तो मेहनत करी थी, दैट इज़ वाई. और यहाँ आई एम वेरी स्मार्ट, दैट इज़ वाई. और अगर आपका फेल हो जाते हो आप एग्जाम के अंदर, यू स्कोर वेरी लो, तो व्हाट यू विल से, यार पेपर ही ख़राब था, कि दैट प्रोफेसर डज नॉट लाइक मी वेरी मच, इसलिए उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिए, ये तो सिस्टम ही ख़राब है. सो दैट ओके. तो अच्छी चीज़ों को एट्रीब्यूशन इज अच्छी चीज़ों को अपने ऊपर लेना और बुरी चीज़ों को दूसरों के ऊपर डाल देना. मेमोरी बायस इज फॉरगेटिंग और डिस्टॉर्टिंग. अगर आपके पास कुछ नेगेटिव सुनने में आता है तो आप वो चीज़ें इग्नोर कर देते हो, या आप वो चीज़ों को जस्ट यू रिप्रेस दोज थिंग्स. याद है हमने वो करे थे, क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसमें वी डिड रिप्रेशन. तो दिस इज़ व्हाट रिप्रेशन इज़, मेमोरी बायस. बेटर देन द एवरेज इफेक्ट, ये मानना कि भाई मैं अच्छा हूँ ना हो, मैं बेटर तो हूँ, एवरेज से बेटर हूँ. लेट्स से कि व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू बी एट द टॉप ऑफ माई क्लास. तो अभी भी आई एम प्रिटी गुड, बट देन उस टाइम पे होता था कि आई यूज्ड टू बी एट द टॉप. तो मैं मदर ऑलवेज यूज टू से कि तुम तो कुएं के मेंढक हो. सो दैट इज़, एंड मुझे उस टाइम पे अगर कभी मेरे नंबर अच्छे नहीं भी आते थे ना, लेट्स से दैट आई एम गेटिंग 50 on 80, बट 50 on 80 इज़ दी हाइएस्ट, तो आई यूज टू से कि मेरी तो सबसे अच्छे आए हैं, एवरेज से तो अच्छी हैं. डू यू नो, लोगों के 40-40 आए हैं, लोगों के 30-30 आए हैं. सो दैट इज़ वॉट इट इज़, कि आप कहते हो कि हाँ भाई एवरेज अगर आपका, लेट्स से दिट्स अ ग्राफ, कि एवरेज यहाँ लाई कर रहा है और आप यहाँ लाई कर रहे हो, तो आप ये कह दोगे कि भाई मैं तो ऊपर हूँ और मैं इतना ऊपर हूँ लोगों से. सो दैट्स व्हाट. पॉजिटिव इल्यूजन्स, ये इल्यूजन का सबको मीनिंग पता है, ठीक है. ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ होते हैं, तो इवन इफ दे आर अनरियलिस्टिक दे कैन लीड टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ग्रेटर मोटिवेशन, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल. इल्यूजन्स आर बेसिकली द थिंग्स दैट यू मेक अप इन योर माइंड. डिलूलू इज़ द न्यू सुलूलू. तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ रखते हो तो वो आपका नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं. अपनी इट्स लाइक व्हाट दे से कि लिव व्हाट यू वांट, कि ठीक है डिल्यूजन में रहो. तो अगर आपने कह लिया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, ये तो मैंने कर ही लिया, इसमें क्या है, तो आप वो कर भी लोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाती है. एफिकेसी इज़ बेसिकली आपका बिलीफ कि आप कितनी चीज़ें, क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो. जैसे कि मेरा बिलीफ है कि भाई मैं 3 दिन में अपना साइकोलॉजी का सिलेबस ख़त्म कर सकती हूँ. सो दैट इज़ योर एफिकेसी. अब मैं करूँ ना करूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एफिकेसी मतलब ये कि मैं मानती हूँ अपने बारे में ये, ठीक है. सेल्फ एस्टीम क्या, अनदर पार्ट इज सोशल कंपैरिजन, ठीक है. सोशल कंपैरिजन इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग वन सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, ठीक है. ह्यूमन जजमेंट इज रिलेटिव एंड सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफन डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड सेट बाय अदर्स, ठीक है. तो इसके अंदर 2 चीज़ें हो गई हमारी, डाउनवर्ड कंपैरिजन एंड अपवर्ड कंपैरिजन. तो डाउनवर्ड में ये है कि व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी हु इज़ एट अ वर्स प्लेस, जिससे कि आपकी एस्टीम बनी रहती है. तो वो अबव द एवरेज वाली चीज़ है ना, कि मेरे अगर 50 आए हैं 100 में से और दूसरे के 20 आए हैं, तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरे तो सही आए हैं. कि आपने नीचे से कंपेयर करा, आपने ये नहीं देखा कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स आए हैं. यू जस्ट सी कि नहीं, ठीक है, कि मैंने बुरा करा है बट एटलीस्ट उनके जितना बुरा नहीं करा. अपवर्ड कंपैरिजन ऐसे कि अपने बेटर से कंपेयर करना, कि अब तुम 70 से कंपेयर कर रहे हो, तो उससे आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ कि अब मुझे इनकी तरह करना है आगे, ये कैसे कर रहे हैं. बट अगेन आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, कि इतना कुछ कर कैसे रहे हैं, ठीक है. नाउ वी हैव फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी. तो इन्होंने डिसोनेंस की भी दी हुई है थ्योरी, इफ़ यू रिमेंबर. पीपल आर इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड टू कंपेयर देयर एबिलिटीज़ एंड ओपिनियंस विद अदर्स. ये कह रहा है कि लोगों का ये इंस्टिंक्ट ही है कि वो मतलब उनका नेचुरली है कि वो कंपेयर तो करेंगे ही दूसरों से, क्योंकि अनसर्टेनिटी उससे कम होगी, उससे अपने व्यूज़ वैलिडेट होंगे. मान लो आपका कोई व्यू स्टैंड कर रहा है कि लेट्स से यू हैव अ व्यू दैट कॉफ़ी इज़ गुड फॉर हेल्थ, एंड नाउ योर मदर कीप्स टेलिंग यू कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट देन यू विल गो टू योर फ्रेंड्स एंड यू विल कंपेयर कि यार ये लोग भी तो कहते हैं कॉफ़ी इज़ टू गुड. सो दैट्स वॉट. अंडरस्टैंड हाउ वेल दे मीट सोशल और कल्चरल नॉर्म्स, कि दूसरे लोग कितना कल्चर नॉर्म अच्छे से कर रहे हैं, और क्या हम उनके कंपैरिजन के अंदर आर वी ऑल्सो मीटिंग दोज नॉर्म्स, द नॉर्म्स दैट वी आर सपोज टू फॉलो.
लोग प्रेफर करते हैं अपने से सिमिलर लोगों को कंपेयर करना, क्योंकि वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, रेलेवेंट फीडबैक देता है, जैसे मैंने कॉफ़ी वाला एग्जांपल दिया। या फिर लेट्स से कि 10 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे से बात करना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उनकी लाइफ्स जो होंगी वो रिलेटेबल होंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे। और अगर आप डिसिमिलर ग्रुप पे करते हो तो इट माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी हु हैज़ अ फुल फ्लेजेड स्टार्टअप एंड आई एम ऑल्सो 18, दैट पर्सन इज ऑल्सो 18, तो मेरे को वो चीज़ हो गई कि यार ये तो अलग ही हो गया कुछ। कंपैरिजन एंड आइडेंटिटी, people respond differently to the same target depending on which identity is active. ग्रुप आइडेंटिटी एक्टिव होती है अगर आपकी, तो दूसरों का सक्सेस जो होता है वो शेयर्ड प्राइड की तरह फील होता है, ठीक है। तो मान लो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा जीता है तो हमारे ग्रुप का बंदा जीता है। लेट्स से दैट यू आर इन अ फुटबॉल टीम and one person goes and one person goes to, let's say, a chess competition, just for example, okay, I'm not connecting football and chess, but let's just say, and that person wins, तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई तो हमारे ग्रुप का कोई बंदा जीत गया है। पर्सनल आइडेंटिटी एक्टिव होगी तो आप वही कहोगे कि आपकी एनवी आ जाएगी अंदर कि ये जीता है मैं क्यों नहीं जीता, वो वाली चीज़। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर इन सेम कॉलेज डांस टीम एंड शी विन्स अ मेडल, यू फील प्राउड, अगर आपकी ग्रुप आइडेंटिटी है। बट अगर आप कम्पीट सोलो कर रहे हो और वो जीतती है तो आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं जीती, वही चीज़ हो गई, ठीक है। नाउ गिबन्स एंड बंक इन 1999 दे गिव 3 मोटिव्स बिहाइंड सोशल कंपैरिजन। पहला, इवैल्यूएट करना कि आप कहाँ खड़े हो रहे हो। दूसरा, इम्प्रूव करना और दूसरों को देख के कि मेरे को पर्सनल ग्रोथ कहाँ कहाँ करनी है, मेरे को कहाँ कहाँ ग्रोथ करना है। एनहांसमेंट इज़ कि अपने बारे में बेटर फील करना। नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन एंड मेंटेनेंस, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। दैट इज़ वाई एम सेइंग ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। हाउ क्लोज वी आर टू द कंपैरिजन टारगेट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट द डोमेन इज़ टू आर आइडेंटिटी इफेक्ट्स आर रिएक्शंस। कि मान लो आपका यू हैव टेकन अ गोल, आप उस गोल के कितने पास हो, तो वो आपके आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे कि इफ़ समवन क्लोज टू अस आउट परफॉर्म्स अस इन अ डोमेन वी वैल्यू, आपको वो डिस्कम्फर्ट देगा। मान लो कि आई एम अ स्विमर and I'm very good at swimming and I really want to go to nationals and everything, okay, but somebody close to me, my brother is also a swimmer and he wins but I don't win, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट आ जाएगा कि यार मैं क्यों नहीं जीती। I'd be happy for him but कहीं ना कहीं वो चीज़ आएगी, ठीक है। और अगर कोई डोमेन है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इफ़ लेट्स से इसी को मॉडिफाई कर दो कि आई एंड माई ब्रदर बोथ वेंट फॉर अ बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, मैं नहीं जीती वो जीत गया, बट बैडमिंटन नेवर मेंट एनीथिंग टू मी, तो मज़े मज़े के लिए जा रही थी, तो आई वुड बी हैप्पी फॉर द अदर पर्सन, ओके, ठीक है। नाउ सेल्फ एफर्मेशन एंड मीडिया इन्फ्लुएंस, पीपल टर्न टू एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, कोट्स, मोटिवेशन कॉन्टेंट। तो अगर आपको सेल्फ डाउट होता है तो आप भी सर्च करते हो मोटिवेशनल स्पीच एंड ऑल दैट, तो अपना Dichkestris, whatever this is, I'm sorry, I'm not very good with pronunciations, found that repeatedly pairing the self with positive words increased self esteem, ठीक है। तो अगर आप अपने बारे में एक पॉजिटिव वे में बोलोगे बार बार, तो आप ऑब्वियसली अपने बारे में बेटर फील करना चालू करोगे, ओके। और जो इंडिविजुअल्स खुद के बारे में बुरा बोलते हैं ऑब्वियसली बुरा फील करेंगे वो। Now next is our self-regulation. पहले एक बार just a recap of what all we did in self-esteem because it is a big topic, okay? तो पहले हमने देखा क्या होता है, पहले 2 टाइप्स करे, ट्रेट और स्टेट, फिर हमने 2 डायमेंशंस करे, कॉम्पिटेंस और लाइकिंग, फिर उसके बाद हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट करा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल्फ सर्विंग बायस करा, जिनके 3 पार्ट थे जो अपने आप को हम बेटर फील कराने के लिए करते हैं, एट्रीब्यूशन, मेमोरी और बेटर देन द एवरेज। एट्रीब्यूशन इज़ अपनी अच्छी चीज़ों के लिए क्रेडिट लेना और गंदी चीज़ों के लिए बाहर ब्लेम करना, मेमोरी इज़ भूल जाना चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं, और बेटर देन एवरेज तो नाम से क्लियर है। देन पॉजिटिव इल्यूजन की आप ऑप्टिमिस्टिकली बिलीव रख रहे हो किसी चीज़ में, लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो सोशल कंपैरिजन में। सो देर आर 2 मेनली, डाउनवर्ड कंपैरिजन, अपवर्ड कंपैरिजन। देन फेस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी कि लोग ड्रिवन होते हैं लोग अपने आप को कंपेयर करने के लिए, पर्पस उनका ये होता है अपनी अनसर्टेनिटी कम करना, खुद के व्यूज़ को वैलिडेट करना। अगर दूसरे लोग भी आपके व्यूज़ के साथ स्टैंड करें तो ऑब्वियसली विल फील मोर कनेक्टेड, एंड ये समझना कि क्या आप सोशल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देन वी डिड कंपैरिजन एंड आइडेंटिटी,
कि लोग सेम टारगेट पे अलग अलग वे के अंदर वो कर सकते हैं रिएक्ट। ग्रुप आइडेंटिटी अगर आपकी एक्टिव होती है तो आप ग्रुप के बेसिस पे बोलते हो, और पर्सनल होती है तो आप पर्सनल के उस पर बोलते हो। फिर हमारे 3 मोटिव्स बिहाइंड सोशल कंपैरिजन करे हमने, जो गिबन्स और बंक ने दिए थे, जो कि इवैल्यूएशन था, इम्प्रूवमेंट था एंड एनहांसमेंट था। देन सोशल कंपैरिजन में अनदर थिंग वी डिड इज सेल्फ इवैल्यूएशन मेंटेनेंस, कि आप कितना क्लोज अपने टारगेट से हो, और आपका जो हाउ आपका जो डोमेन है वो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, आपके रिएक्शंस उस पर डिपेंड होंगे। देन देयर इज सेल्फ इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया इन्फ्लुएंस, कि आप कैसे अपने आप को बेटर फील करवा रहे हो इन चीज़ों के थ्रू। नाउ कमिंग टू सेल्फ रेगुलेशन। नाम से समझ आ रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस कि आप अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहे हो, हाउ यू डायरेक्ट, मैनेज एंड कंट्रोल योर ओन बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस इन अलाइनमेंट विद पर्सनल गोल्स और आइडियल सेल्फ। कि आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो आइडियल सेल्फ है, आप उसके रिलेशन में अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ऑलराइट, कैसे गाइड कर रहे हो। एक आपके रियल सेल्फ होती है और एक आपकी सोशल आइडियल सेल्फ होती है, तो इनके बीच में आप गैप ब्रिज करना चाहते हो, तो उसके लिए सेल्फ रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। रियल एंड आइडियल सेल्फ का मैं बता देती हूँ। रियल सेल्फ इज़ बेसिकली जो आप ट्रूली हो, एंड आइडियल सेल्फ इज़ समथिंग जो कि आप बनना चाहते हो, ठीक है, इन फ्यूचर जो आप चाहते हो। सो पीपल होल्ड अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल सेल्फ कि आप क्या हो, एंड आइडियल सेल्फ जो बनना चाहते हो। डिस्क्रिपेंसी जो इनके बीच में होती है वो बिहेवियर को मोटिवेट करती है, तो लोग अपना बिहेवियर उस हिसाब से रेगुलेट करते हैं। अब अगर डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है तो इट कुड लीड टू नेगेटिव इमोशंस एज वेल, ठीक है। द वर्किंग ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ दैट इज़ मोस्ट एक्टिव एंड एक्सेसिबल इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉलेज सेटिंग द एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका एक पार्ट है सेल्फ का जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है आपकी हर एक सिचुएशन के अंदर, ओके। तो आप कॉलेज में तो आपको कि हाँ मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, या आई एम अ वेरी चिल पर्सन, आई लाइक गोइंग आउट, आई लाइक हैविंग फन। या आप पार्टी पे तो यू आर जस्ट सेइंग कि आपकी वो जो फन लविंग साइड होती है, सोशल सेल्फ होती है, वो और निकल के आती है, ठीक है। So over time, repeated activation of different aspects of self, of the working of self concept can alter the stable self concept, ठीक है। कि कौन सी आपकी सेल्फ सबसे ज़्यादा बाहर आती है, वो आपका एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अल्टर कर सकती है। समवन हु नेवर सॉ देमसेल्व्स एज अ लीडर मे डेवलप लीडरशिप ट्रेट्स ओवर टाइम थ्रू एक्सपीरियंस। अगर मान लो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं लीड कर सकती हूँ, बट मैंने 3-4 लीडरशिप रोल्स ले लिए, तो मैं लीड करने चाहूँगी, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है। नाउ सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी, the word was coined by Woolfolk. Self-complexity refers to the diversity of roles and identities within a person's self-concept. ठीक है, कि आप अपने बारे में क्या क्या सोचते हो, कि मेरे क्या रोल्स हैं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ऑल राइट। अगर आपकी हाई सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कि आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर आर्टिस्ट, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ डॉटर, यू आर अ बेकर, यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर अ सिंगर, यू आर अ एनीथिंग, ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इनसे क्या होती है कि आपकी एक इमोशनल रेजिलियंस बनती है, कि आपके एक एरिया में फेल हो रहे हो आप, तो आपका पूरा स्ट्रीम स्ट्रक्चर नहीं गिराता, बिकॉज यू हैव 1000 थिंग्स दैट यू आर डूइंग। और अगर आपकी लो कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो आपकी आइडेंटिटी एक या दो जगह ही टाई हो जाती है, ऑल राइट। तो इन डोमेन में जब आप फेल होते हो तो आपको लगता है कि यार यू समटाइम्स यू जस्ट से कि ये चीज़ तो मैं हूँ, और अब जब मेरे पास ये चीज़ ही नहीं है तो मैं क्या हूँ। लाइक यू नो समटाइम्स यू से दैट दिस पर्सन टुक अवे द मी इन मी। तो वो नाउ सेल्फ एफिकेसी पे आते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा तुम्हें बता ही दिया है वैसे, बट आई स्टिल टेल यू। ये बैंडोरा ने दी थी थ्योरी, एल्बर्ट बैंडोरा, द सेम पर्सन हु गिव द बोगोडॉल स्टडी। He said that a person's belief and ability to perform space. I said that I am an amazing singer. I don't know how to sing, all right, but I am just saying, मुझे खुद में belief है, तो that is my efficacy. Efficacy is domain specific, generalized नहीं है, हर एक डोमेन का अलग अलग हो सकता है। जैसे स्टूडेंट को राइटिंग में कॉन्फिडेंट लग सकता है बट पब्लिक स्पीकिंग में ना लगे। People with high efficacy are more likely to take challenges, persist through difficulty, exert greater effort, and early experiences of. तो अगर आपकी efficacy high है तो obviously because you believe in yourself a lot, you will be able to do more things, right? Now then we have a behavioral approach versus avoidance. लोग दो अप्रोच ले सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इमोशनल स्टेट्स को देख के। एक तो है हमारी बिहेवियरल अप्रोच, और एक होगी हमारी बिहेवियरल अप्रोच में एक तो हमारा एक्टिवेशन होता है और एक होता है इनहिबिशन, ठीक है। तो पीपल में इधर अप्रोच और अवॉइड सिचुएशन बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो गेल, रेस और इलियॉट ने हमारे बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम और बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम बताया था।
एक्टिवेशन तब होता है कि व्हेन गुड आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड, तो आपका वो बिहेवियर इनकरेज होता है कि हाँ अगर मैंने ये करा तो अच्छी चीज़ होगी. और इनिबिशन इनिबिशन एक्टिवेशन का मतलब ऊपर दिखाना, इनिबिशन मतलब दबाना. सो एक्टिवेटेड व्हेन नेगेटिव आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड, जब आपको लगता है कि हाँ भाई अब मम्मी गुस्से में है, अभी जाके मैंने कहा पैसे दे दो तो मार पड़ जाएगी, सो देन यू डोंट डू इट, सो यू अवॉइड द बिहेवियर. अब जो हमारे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो अप्रोच ओरिएंटेड होते हैं, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं हाई न्यूरोटिस, जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अवॉइड करते हैं चीज़ों को. नाउ इसी का अनदर पार्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. खुद को रेगुलेट तभी करोगे ना जब आप खुद को जान पाओगे आप क्या हो. तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सीइंग वनसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन. अगर आपकी अवेयरनेस ज़्यादा है तो इट अलाउज पीपल टू नोटिस द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन. मैं मान लो कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ यूनिवर्सिटी टॉपर बट माई CGPA इज़ 5. ओके, सो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी. तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ देखना पड़ेगा, मुझे और पढ़ना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. सो दैट्स योर अवेयरनेस कि यू नो वेयर यू स्टैंड इन रियलिटी. ठीक है. और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से लोगों को, रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व करा कि लोग मोटिवेटेड फील करते हैं जब उनका वो गैप कम होता है कि अगर मेरी 5 की जगह 9 होती CGPA एंड आई वांटेड टू बी अ टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, तो मैं ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती. ठीक है, वही चीज़. अच्छा हाँ, इट विल लीड टू करेक्टिव एक्शंस कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपको तो आप क्या करोगे, यू विल टेक मोर स्टेप्स, यू विल वर्क हार्डर, दैट्स व्हाट. नाउ देन इट्स सेड कि पीपल आर ड्रिवन बाय विजन्स ऑफ देयर पॉसिबल सेल्फ्स. ठीक है, पॉसिबल सेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था मार्कस और न्यूरियस ने कि हु दे वांट टू बी, इट्स लाइक योर आइडल सेल्फ. ओके, हु दे वांट और फियर बिकमिंग. ओके, तो इट्स लाइक कि ये चीज़ें आप में पॉजिटिव एक्शन इंस्पायर कर सकती है. जैसे कि मैंने मान लिया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो मैं उसके लिए वर्क करूँगी. ऑल राइट, तो लोग उस बिहेवियर में एंगेज करेंगे जो भले ही इमीडिएटली रिवॉर्डिंग ना हो. Let's say that I have a body goal that I have to increase my weight. Yeah, I have to, let's say, decrease my weight. So I will plan my diet accordingly. Yeah, I want longer hair. तो इट्स नॉट लाइक एक दिन में बाल लंबे हो जाएंगे. यू विल, आई हैव टू डू दी ऑयलिंग, अप्लाई हेयर मास्क, एवरीथिंग. आई हैव टू बी रेगुलर विद इट. तो मे बी वो इमीडिएटली रिवॉर्ड ना करे बट लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होगा. फेलियर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. समटाइम्स पीपल स्टार्ट विद मोटिवेशन बट फेल टू मेंटेन इट. ठीक है, तो इट्स लाइक आप अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, मोटिवेशन में आके एकदम मोटिवेशनल संदीप महेश्वरी की बातें सुन के आए हो, बट देन आप, वो होता है ना कि एक पॉइंट के बाद आपका वो डाउन हो जाता है चीज़. तो अगर आपका फेलियर हो जाता है देन इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स कि यार मैं तो क्या कर रहा हूँ मैं, कि कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है एक्शंस और गोल्स के बीच में. डिसोनेंस हम कर चुके हैं, मैंने लास्ट वीडियो में समझा दी थी, बट आई विल टेल अगैन. डिसोनेंस इज बेसिकली व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन योर बिलीफ एंड योर बिहेवियर. ठीक है, इससे लोग कोप कैसे करते हैं कि गोल की इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं कि हाँ यार इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कौन सी बड़ी बात है. या डिस्ट्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे पार्टी करना, अल्कोहल में एंगेज करना, बिंज ईटिंग करना. नाउ सेल्फ रेगुलेशन, ये हमें समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट इनफाइंड. ओके, इनफाइनाइट. ओके, तो जैसे आपके मेंटल मसल होते हैं उसी की तरह फंक्शन करता है. तो अगर आप रिपीटेडली खुद को बस रेगुलेट करने का ट्राई कर रहे हो विदाउट एनी रेस्ट, तो इट विल लीड टू योर ईगो डिप्लीशन. और स्टडीज़ ये भी कहती है कि डाइटर्स जिन्होंने पहले कैंडी रेजिस्ट करी थी, दे ईट मोर आइसक्रीम आफ्टरवर्ड्स कंपेयर टू दोज. मतलब इट्स लाइक समटाइम्स यू नो हाउ यू वांट टू हैव अ चॉकलेट बट यू डोंट हैव अ चॉकलेट. यू विल से नहीं मुझे कुछ हेल्दी लेना, तो यू विल हैव पीनट बटर, यू विल हैव पीनट्स, यू विल हैव roasted chana, you will have something else, but in the end of the day when you get to eat ice cream you have a lot of ice cream or you have a lot of chocolate. So it's that. Now let's come to self presentation. पहले देख लेते हैं हमने रेगुलेशन में क्या क्या करा है. वी हैव डन व्हाट रेगुलेशन इज, सेल्फ और रियल सेल्फ, आइडल सेल्फ का डिफरेंस देख लिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा हमने. ठीक है, देन वी डिड सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, देन वी डिड सेल्फ एफिकेसी के बारे में, देन वी डिड दी 2 अप्रोचेस जो कि बिहेवियर एक्टिवेशन थी एंड इनोवेशन थी. देन वी डिड सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, देन वी डिड पॉसिबल सेल्स के बारे में, देन वी डिड फेलियर जब हम खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते और कैसे रेगुलेशन एक लिमिटेड सोर्स है. नाउ अकॉर्डिंग टू APS, सेल्फ प्रेजेंटेशन रेफर्स टू एनी बिहेवियर इंटेंडेड टू कन्वे, तो आप अपने आप को कैसा दिखाना चाह रहे हो, दैट्स व्हाट योर सेल्फ प्रेजेंटेशन इज. ठीक है,
एंड अपना वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर दोनों के थ्रू हो सकता है ये। और एरविंग गोफमैन जो है उन्होंने थिएटर मेटाफर की तरह इसको बताया सेल्फ प्रेजेंटेशन को। तो उन्होंने यही कहा कि इट इज़ लाइक अ थिएटर परफॉर्मेंस, जैसे कि एक्टर स्टेज पे जाके अलग अलग रोल में एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल भी अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग वे में बिहेव करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, दीज परफॉर्मेंसेज आर डिज़ाइन टू मैच सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिएट फेवरेबल इंप्रेशन, कि कैसे आपका सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है और आप अच्छा कैसे बनना चाहते हो लोगों के सामने। ये मैटर इसलिए करती है कि ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे आर ह्यूमन बीइंग, सोशल बीइंग्स ओनली। तो हमें सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए अपने इमोशनल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। तो एक पॉजिटिव इमेज अगर आप बना के रखोगे तो आपके रिजेक्शन कम होंगे, आपको अप्रूवल ज़्यादा मिलेगा एंड यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। नाउ देर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन, जैसे कि फर्स्ट इज इंग्रेशिएशन। ओके, सो इसमें ये होता है कि आप लोगों को बस द पर्पस इज़ कि आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि प्लीज़ लाइक मी वाली चीज़। तो जैसे आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, यू आर प्रेजिंग पीपल अ लॉट, लाइक यू हैव सीन दोज गर्ल्स हु आर लाइक ओ माय गॉड गर्ल यू लुक सो प्रिटी, यू लुक सो ग्रेट एंड ऑल दैट। सो दैट्स व्हाट इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्लिकेशन। दिस इज़ कि आप अपने आप को सिंपथी गेन करवा रहे हो, कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द डे कम करवा रहे हो कहीं ना कहीं, कि आप अपने आप को दिखा रहे हो कि भाई मैं उतना केपेबल नहीं हूँ। तो द पर्सन वुड बी सिंपथेटिक टूवर्ड्स यू एंड वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे। देन थर्ड इज़ एग्जाम्प्लिफिकेशन। इट इज़ कि आप अपने आप को कितना मॉरली वर्दी दिखा रहे हो, कि सेल्फ सेक्रीफाइस कर लेना, लोगों के लिए कुछ और करना, अपने से बढ़कर करना, डिसिप्लिन रहना। सो ये सारी चीज़ें। ओके, जैसे टीचर हाँ कॉन्स्टेंटली बता रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, वो करता हूँ एंड ऑल दैट। ठीक है, सो नाउ सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन इज़ टू इम्प्रेस अदर्स विद वंस एबिलिटी, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ्स को एग्जैजरेट करना, अपने अचीवमेंट को एग्जैजरेट करना, अपने अवार्ड्स अपने सक्सेसेस के बारे में लोगों को बताना। लिमिटेशन ये कि सारे जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट के वो होते हैं आपके अटेम्प्ट्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। डिपेंड करता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितने सीरियसनेस से आप बिहेवियर कर रहे हो, और क्या जो आप दिखाना चाह रहे हो वो आप हो या आप नहीं हो। नाउ देयर सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी, जो कि हमारे स्वान जी ने दी थी 2005 के अंदर। पीपल प्रेफर कि दूसरे उनको वैसे देखें जैसे कि वो खुद को देखते हैं, इवन इफ अ ट्रेट इज़ नेगेटिव। इससे होता है कि आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेबल रहता है। यू आर नॉट फेक, तुम डोगले नहीं हो, यू आर नॉट डबल फेस्ड, यू आर वॉट यू आर वाली चीज़। दैट इज शाई पर्सन वी जस्ट वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड शाई। उनको ये नहीं है कि बार बार आप बोल रहे हो इंट्रोवर्ट को जाके कि अरे तुम्हें बात करनी चाहिए, घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं, मम्मी पापा नहीं, रूम से निकलो, बात करो, अच्छा नमस्ते करके अंदर बैठ जाना, बाहर निकलो वाली चीज़। ऑल राइट, सो बीइंग अंडरस्टूड फील्स कंफर्टिंग एंड वैलिडेटिंग, बट ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। पीपल जिनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ होते हैं, जो खुद से भी कई चीज़ें रिप्रेस करना चाहते हैं, सो दे फील दे प्रेफर कि लोगों ने उस तरीके से ना देखें जितना वो खुद को देखते हैं। ऑल राइट, ऑनलाइन सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे और स्ट्रैटेजिक और बहुत आइडियलिस्टिक हो जाता है, लोग फिल्टर्स यूज़ कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, अपने आप को बहुत एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, लाइक्स पाने के लिए, कमेंट्स पाने के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सोशल वैलिडेशन के लिए। सो दिस इज़, सो इट इज़ बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया आर फेक। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो ये आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट तो दे देता है, बट आपको ये डिस्कनेक्ट करता है रियलिटी से। इट कॉजेज अ डिसोनेंस एज वेल बिकॉज यू आर नॉट व्हाट यू आर शोइंग। सोशल कंपैरिजन एंग्जाइटी होती है। वाई आर यू पुटिंग सच फिल्टर्स? बिकॉज तुम्हें लगता है कि यार मैं अच्छा लगूंगा, किसके कंपेयर करना है। ठीक है, नेगेटिव मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज डिसोनेंस, राइट। साइबर क्राइम्स, कैट फिशिंग तो भाई बहुत होती है। अ पर्सन विल पुट अनदर पिक्चर ऑफ देयर्स एंड दे वुड बी समथिंग एल्स इन रियलिटी। नाउ इंप्रेशन फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं दोबारा। प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या करा। प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन, थिएटर मेटाफर हमने पढ़ा एरविन गॉफमैन का। देन वी डिड मैटर क्यों करता है। देन वी डिड द स्ट्रैटेजीज विच इज़ इंग्रेगेशन, सप्लिकेशन, एग्जाम्प्लिकेशन एंड सेल्फ प्रमोशन, एग्जाम्प्लीफिकेशन एंड सेल्फ प्रमोशन। देन वी डिड लिमिटेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी करी, उसके एक्सेप्शंस पढ़े, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखी। नाउ इंप्रेशन फॉर्मेशन। In social psychology, impression management is the process, either conscious or unconscious, by which individuals attempt to influence the perception others have about them.
सो यू नो इट इज़ एक तरह से अ पार्ट ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन कन्वेड ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस टू परसुएड अदर्स टू यूज सम. इट्स बेसिकली आप दूसरों को चाहते हो कि यार मैं इस तरीके से कोई चीज़ देखता हूँ तो दूसरे भी इस तरीके से देखें. तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्टली इट इज़ गोल डायरेक्टेड. इंप्रेशन मैनेजमेंट इज मोटिवेटेड बाय डिजायर टू अचीव स्पेसिफिक गोल. जैसे कि अगर ये मान लेंगे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मे भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे. इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन नेक्स्ट है कि आप कुछ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो ताकि लोगों को वो इमेज बने आपकी जो आप चाहते हो. परसुएशन इसकी, अगर आप उनसे कुछ आप यू वांट समथिंग फ्रॉम देम सो द इट कैन यू नो रीइंफोर्स योर देयर एग्जिस्टिंग ओपिनियंस. क्या दूसरों के बदल भी सकते हैं ताकि वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करे. बेसिकली परस्यू करना किसी को कि ये मैं बोल रहा हूँ तो ये वाली चीज़ सही है. Now, according to the impression management theory, individuals and organizations try to create and maintain impressions that are consistent with how they wish to be seen by others. ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे वे में देखें, दे मस्ट थिंक दैट आई एम स्मार्ट, आई एम नाइस, आई एम रिच, तो मैं उस तरीके से लोगों को परस्यू करना चालू करूँगी. दिस मीन्स पीपल आर एक्टिवली क्यूरेट द इंफॉर्मेशन दैट दे शेयर टू शेप अदर्स ओपिनियंस एंड डिसीजंस. जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को बोलें ताकि वो भी उस वे के अंदर सोचना चालू करें. दिस प्रोसेस लीड्स टू इंफॉर्मेशनल बायस वेयर द ऑडियंस फ्रॉम जजमेंट्स बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड एंड सेलेक्टेड. तो अगर आपको मैं आधी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेट्स से आई टेल यू आई हेल्प चिल्ड्रन, आई हेल्प पुअर, आई रन अ NGO, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी बेस्ड ऑन दैट यू से कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बंदी है. आई डिडंट टेल यू दैट आई मर्डर्ड 10 people in the past. सो आप क्या सोचोगे, राइट? सो आपका वो जजमेंट बेस्ड है सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन पे. कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली हम देखते हैं क्या होता है. कॉन्शियस इंप्रेशन मैनेजमेंट, लोग डायरेक्टली उस वे में एक्ट करते हैं कि वो मतलब इट्स लाइक यू आर मेकिंग इट टू ऑब्वियस कि आप जैसे आपने प्रिपेयर कर लिया कि मेरे को जॉब इंटरव्यू में ये कहना है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं सारा काम टाइम पे करता हूँ, जबकि आई प्रोक्रेस्टिनेट सो मच, बट मेरे को दिखाना ये है. सो वो वाली चीज़ है. सबकॉन्शियस की लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि वो ये करना चाह रहे हैं डेली सिचुएशंस के अंदर, बट देन दे स्टिल प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द वे कि वो लाइकेबल लगे. ठीक है, इसका पर्पस क्या है? द फंडामेंटल गोल ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट इज़ टू प्रिजर्व और इम्प्रूव वन सोशल स्टैंडिंग. कि अपनी जो खुद की स्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है, अपने आप को बड़ा दिखाना वाली चीज़. ओके, सो इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेंटेन एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, फेवरेबल स्टेटस इन सोशल ग्रुप्स. एक्सेप्टेड रहे वो लोग, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको फेवर करें. एवरीवन एंगेजेस इन इंप्रेशन मैनेजमेंट एट सम लेवल बाय टॉकिंग टू देयर. सो वही है कि आप कहीं ना कहीं रोज़ किसी ना किसी से अपने बारे में बात करते हो. तो जो आप अपने बारे में बात कर रहे हो दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग टू अदर्स मेकिंग एन इम्प्रेशन अबाउट यू. जैसे कि आप बात करते करते ही बोल दो अरे यू नो मैंने तो ये कॉम्पिटिशन जीता है ऐसे ऐसे, या आप बहुत फॉर्मली ड्रेसअप होके जा रहे हो कहीं पे, सो यू लुक लाइक यू आर अ वेरी यू नो प्रोफेशनल पर्सन. जेंडर एंड सेल्फ लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं. आई नो थोड़ा सा लंबा चैप्टर, बट व्हेन यू एक्चुअली थिंक ऑफ इट इसमें कुछ भी नहीं है. इट हैज़ लाइक बेसिक 4-5 टॉपिक्स जो आपको करने हैं, दे आर वेरी सिंपल. ओके, सो ग्लोबल सेल्फ एस्टीम, डिफरेंसेस बाय जेंडर. ठीक है, तो एक मेटा एनालिसिस करा था, उसके अंदर स्टडीज़ को रिव्यू करा था विच वो कंडक्टेड बिटवीन 1982 टू 1992. ठीक है, US और कनाडा के अंदर. तो इसके अंदर ये है कि मेन जो होते हैं वो जनरली हाई ग्लोबल सेल्फ एस्टीम रहती है उनके पास विमेन के कंपैरिजन के अंदर. एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम इज़ पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड अमंग मिडिल एंड लोअर क्लास ग्रुप्स. मिडिल में थोड़ी सी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होती है एंड लोअर में कम होती है वाली चीज़. अमंग सो इट इज़ यू नो स्टडी वॉज डन, ये आपका एवरेज है, दीज आर नॉट फैक्ट्स, दीज आर एवरेजेस. Among professional men and women, this gender gap in self-esteem tends to be much smaller. अगर आपके men और women दोनों working है, दोनों professional है, तो ये gap कम है. ठीक है, women without a professional identity tend to have a lower self-esteem क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में. So that's what. Cultural influence on women's self-concept. So इसमें कहा है कि in countries like India, Malaysia एंड अदर सिमिलर नेशंस जहाँ पे वुमेन के रोल थोड़े ट्रेडिशनली कन्फाइंड है, मदरहुड, वाइफहुड वगैरह वगैरह, तो वुमेन ने थोड़ा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा शो करा है. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, मेड बी US, इंग्लैंड, फिनलैंड, जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम है ये चीज़ें.
तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ इस्टीम की बात करें तो इसमें क्या था कि विमेन, अब तो मैंने स्टडीज़ के नाम लिख लिए हैं सब में, बट यू डोंट नीड टू लर्न दोस, इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू लर्न दोस. तो विमेन हु रिसीव्ड हायर एजुकेशन एंड रिटेन्ड जॉब्स विद सोशल स्टेटस, उनके कम ऑब्वियसली सेल्फ इस्टीम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. जिनको हायर एजुकेशन का एक्सपीरियंस है उनकी स्टीम ज़्यादा थी. डेवलपमेंटल चेंजेस, एडोलसेंस से पहले जो उन दोनों होते हैं लड़के लड़कियां, उनकी सिमिलर लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम होते हैं. प्यूबर्टी के अंदर गर्ल्स की जैसे डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है, सोशल जजमेंट चालू हो जाती है, तो वो धीरे धीरे उन पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है. तो डिक्लाइन इन सेल्फ एस्टीम अमंग गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस इज लिंक टू सोशल प्रेशर्स. उस टाइम पे आपके कुछ जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ठीक है. बट देन आपके 65 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये जो डिफरेंसेस है दे आर जस्ट रिड्यूस, लाइक इतना कुछ नहीं होता, सिमिलर सी सेल्फ एस्टीम होती है. कमिंग टू कल्चर, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. नो, हाँ, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. सो रिसर्च शोज दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट वेरीज सिग्निफिकेंटली अलॉन्ग वेरियस कल्चर्स. जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर डिफरेंस रहेगा. वेस्टर्न में होते हैं कि अगर आपके इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ पे देखा जाता है तो उस पर यूनिकनेस पे फोकस है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो खुद पे. सेल्फ जो है वो स्टेबल देखी जाती है, कंसिस्टेंट मानी जाती है सारी सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि आप किसी भी ग्रुप पे लिंक नहीं कर रहे, आप वही हो जो आप हो, ठीक है. सो ईस्टर्न कल्चर्स के अंदर ज़्यादा रैशनल और इंटरडिपेंडेंट सेल्फ को दिखाया जाता है, कि सेल्फ आपके दूसरों के रिलेशन के अंदर आप क्या हो वो दिखाया जाता है, कि व्हाट एम आई विद रिगार्ड्स टू माई फैमिली. मेरे थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर जो मेरे क्लोज हैं, ठीक है. एट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ आर सिचुएशन स्पेसिफिक, मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपकी जो भी कॉन्टेक्स्ट, जो सिचुएशन आपसे डिमांड कर रहा है, आप वो साइड अपनी दिखाते हो, ठीक है. तो आपकी जो सेल्फ है वो आपके सोशल रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बन जाती है. रोल ऑफ सोशलाइजेशन, तो इसमें है कि कल्चरल डिफरेंस है, तो दे आर नॉट नेचुरल बट दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड. सोशलाइजेशन प्रैक्टिस है, जैसे कि जापान में देखा जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते. इंस्टेड वो स्ट्रेस करते हैं कि ग्रुप के साथ वो करते हैं कि हाँ ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज़ गुड एट दीज थिंग्स, ऑल राइट. वो पर्सनल लेवल पे नहीं देखते, वो ग्रुप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है. अब द इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट कल्चरल डायमेंशन शेप्स द सेल्फ सिस्टम, जो कि हमारा लोगों की सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है या उस पर रिलाई करती है. लोगों की सेल्फ कॉम्पिटेंस के असेसमेंट जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है. वो चॉइस क्या लेते हैं, वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस आता है. वो किस तरीके के रिलेशनशिप में एंगेज होते हैं, उन पे इन्फ्लुएंस आती है. वो अपनी कल्चरल लाइफ में कितना पार्ट ले रहे हैं उतने उस पर इन्फ्लुएंस आती है, ठीक है. तो इसमें यही कह रहे हैं कि डिपेंड करते हैं कि अगर आपकी इंडिपेंडेंट वाली साइड है कल्चर की, तो आपकी ये चीज़ें हो सकता है हाई हो, मतलब जैसे एस्टीम ज़्यादा हाई हो, या सेल्फ कॉम्पिटेंस में हाई हो, आप पर्सनल चॉइसेस में हाई हो. बट इफ़ योर्स इज़ लाइक इंटरडिपेंडेंट, हो सकता है आप रिलेशनशिप पैटर्न में हाई हो, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ में हाई हो, ठीक है. नाउ कल्चरल स्पेसिफिक इमोशंस. कल्चरल डिफरेंसेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस. वही है, क्योंकि कल्चर आपको बनाता है एक तरह से, तो वो कल्चर आपके इमोशंस को भी कई बार शेप करता है, ठीक है. द जापानीज इमोशन अमे रेफर्स टू लविंग डिपेंडेंस ऑन द इंडल्जेंस एंड केयर ऑफ अदर्स, कि आप दूसरों की कितनी केयर कर रहे हो, कितनी आपको केयर मिल रही है, स्पेशली जो आपके लव रिलेशनशिप्स होते हैं. तो इसका कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है. इट इज़ लाइक वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर ये डिपेंडेंस में भी एक पैथोलॉजिकल चीज़ लगे, बिकॉज इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा वैल्यू करी जाती है वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर. बट इन कल्चर्स लाइक जापान या इंडिया, तो हमारे कल्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं वो लव, व्हेन यू लव समबडी यू समवॉट गेट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, ऑल राइट. सो जापानीज कल्चर के अंदर हमें सीन एज नॉर्मल, इट इज़ डिज़ायरेबल, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दिस. सो गाइज़, ये था हमारा सोशल साइकोलॉजी का यूनिट 2. आई होप तुम लोग को समझ आया होगा. आई नो थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, बट इट्स ओके, एंड पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है. आई डोंट थिंक इसके बाद तुम्हें और कुछ रेफर करने की नीड पड़ेगी. दिस इज़ वेरी DU सेंटर्ड, एंड सून जस्ट आफ्टर लाइक यूनिट 3 गेट्स कम्प्लीटेड एंड स्टैट्स कम्प्लीट हो जाएगा, आई विल बी ब्रिंगिंग क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे. So see you guys later. Make sure you subscribe and like the video. Comment अगर कोई doubts हैं, कैसा लगा वीडियो, समझ आया नहीं आया, any other thing, any topic that I should repeat in the following video or anything. So yeah, bye, take care.